हरिओम, जय महादेव जी। आप सब मेहमानों एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते घणे मानु स्वागत है। दोस्तों, आज आपने बात सुनावो भक्त अजामिल री। तो भक्त अजामिल पापवारी पूतली और खूबसूरत वेश्या जकीर हाथे प्रेम कियो और वेश्या हाथे आप रो जीवन बर्बाद कियो, कई तरह रा गुनाह किया, आप रे जीवन ने नरक बनायो। तो आ बात आप बड़े प्रेम रे हाथे श्रवण करजो। चैनल माते आप पहली बार आए हो, चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो और हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा और ऑल माते सेट कर देजो। तो दोस्तों, अजामिल एक ब्राह्मण हो और उन समय में अजामिल बहुत ही बड़ो पापी मान्यो गयो हो। इन बात रो कारण हो है अजामिल रे पिताजी यानी वे राजा रे दरबार रे मो राज पुरोहित था। वे राज पुरोहित था और राजा रे दरबार में आया जाया करता और राजा अजामिल रे पिताजी री बाते पूरो विश्वास करता। तो जिन समय रे मो अजामिल री उम्र 5 साल हुई तो अजामिल रे पिताजी आप रे लड़के ने एक बहुत ही बढ़िया और अच्छे गुरु रे कने शिक्षा दिलाने वास्ते भेज दिया। तो अजामिल गुरु महाराज कने शिक्षा पावने वास्ते गया परा। गुरु महाराज ने एक ही बहुत ही बढ़िया और अच्छे शिष्य री जरूरत ही, जेड़े शिष्य री गुरु महाराज ने जरूरत ही वेड़ो ही शिष्य गुरु महाराज ने मिल गयो। अजामिल रे जुबान रे माते सरस्वती विराजमान ही, जो भी शब्द वो अजामिल पढ़तो सुनतो अजामिल ने तुरंत कंठस्थ याद हो जातो और गुरु महाराज पूछता नहीं। उन टाइम में अजामिल एकदम सही तरीके वो है तो बता दे। तो और अजामिल रो जो कंठ हो वह भी बहुत बड़ो रसीलो हो और जद कदई वेदरा मंत्र या जाप जपता नहीं। जनो अजामिल रे मो एक अलग तरह रोई रंग दिखाई दे, क्योंकि वो अजामिल बहुत बड़ो बुद्धिमान हो और गुरु महाराज ने वेड़ो ही शिष्य सहीजे हो, एड़े शिष्य री गुरु महाराज ने जरूर थी। अब जको शिष्य 20 साल रे मो विद्या हासिल करे, बा विद्या अजामिल 10 साल रे मोई हासिल कर ली, प्राप्त कर ली। अजामिल री विद्वता चारों दिशाओं रे मो फैल गई। अजामिल री प्रसिद्धि 4 दिशाओं रे मो फैल गई। एड़ी प्रसिद्धि जिन्हें सुन सुन और बड़ा बड़ा विद्वान भी अजामिल रा दर्शन करने वास्ते आवता। अजामिल छोटी उम्र में, कम उम्र में गुरु महाराज रा परम भक्त और परम शिष्य बन गया। एक दिन अजामिल आप रे गुरु महाराज ने कहो, हे गुरु महाराज, मैं आप रो शिष्य हूँ, पर मने आप बात बताओ मैं कितना दिन तक मैं आप रो शिष्य बने ओढ़ो रहूँ आप बात को। तो गुरु महाराज कह दियो, अजामिल 4 साल भले है जो थने शिष्य बन रहना पड़ी, 4 साल भले लाग जाई। जड़ तक थारे 4 वेद उपनिषद पुराण हर तरह रो ज्ञान है जो तू प्राप्त कर लई। तो अजामिल गुरु महाराज आगे हाथ जोड़िया और कहो, ये गुरु महाराज, जो आपकी आज्ञा है नहीं उन आज्ञाओं में पालन करो। अब गुरु महाराज अजामिल रे हमें ध्यान दे और अजामिल ने कहो, हे अजामिल, आप जो को मारे कने आओ मैं थोने जगी बात क्या हूँ नहीं उन बात रो थे जो को पूरा ध्यान राख छू। जरो भी मारे कनू अटे छुट्टी ले और घरे जाओ
जनो आगे बहुत बड़ो नगर पड़े तो उन नगर थाने बारे बारे जावणो और बारे बारे ही मारे कने आवणो। कदे ही पौतरे रे मोई नगर रे मोह मती जाजी तू इन बात रो पूरो ध्यान राखजी, क्योंकि हमें थारे पढ़ने री टाइम है और थारे पेरुड़ी अवस्था रे खाली है विद्यार्थी रहे और विद्यार्थी रो कायदो वे गुरु री आज्ञा रो पालन करनो, हमेशा गुरु री आज्ञा रे मोई बेवणो। और जे अगर अजामिल थे आज्ञा री पालन नहीं करी तो दुख उठावणो पड़ी, थाने जिंदगी रे मों फोड़ा पड़ी। एन वाक्य में सुखी तो वही रे जो गुरु महाराज री आज्ञा री पालना करे, गुरु महाराज री आज्ञा रो पालन करे, क्योंकि गुरु कने हर एक प्रकार रो ज्ञान वे और गुरु कने हर कर्म रो बोध भी होया करे। इन वास्ते थने जो को मारे बात रे माते खरो उतरनो पड़ी और मारे बात थने माननी पड़ी। उन्हीं टाइम रे मो अजामिल कहो, हे गुरुदेव मैं आपने एक बात पूछूं? गुरु महाराज कहो, हाँ अजामिल पूछ ले। हे गुरु महाराज आप कहो नगर हूँ बारे बारे जावणो और नगर हूँ बारे बारे आवणो, तो इनो कई कारण है थे मने इन नगर रे मो जाने क्यों रोको, इनो कई कारण है। अजामिल आ बात है जो को गुरु महाराज ने करी और गुरु महाराज इन बात ने होण एने उन्होंने जो को उत्तर दियो कि गुरु महाराज ना दे तो बस ना ही जे। अजामिल गुरु महाराज री बात होण और चुपचाप हेठो बैठ गयो, क्योंकि गुरु महाराज तो ही कहो थने तो बारे बारे जानो बारे बारे आवणो, ओई थारो कर्म है। अब गुरु महाराज रे आज्ञा रो पालन कियो और गुरु महाराज रे कहने रे मो आलियो, वो अजामिल नगर हूँ बारे बारे जावे और नगर हूँ बारे बारे ही पासो आवे। अब इन बात रो कदी है जो अजामिल पतो लगावणे री कोशिश है जो कदी करी नहीं। गुरु महाराज ने दोबारा कदी कोई बात रो पूछ्यो नहीं, क्योंकि गुरु महाराज नगर रे मो जाने रो मना क्यों करियो। इन तरह कई दिन कई साल बीत गया एन विद्या जो हासिल करतो रहियो, पढ़ाई करतो रहियो। अब उन अजामिल री आयु आप जणो 20 साल री होगी। अजामिल माल मोटियार होयो, जवान होयो और वो इतो सुंदर लागे, उन्हें जो दर्शन करने वास्ते लोग आवे, क्योंकि वो जवानी रे में बहुत सुंदर हो। नेत्रों में डोरा आवन ढुका और उन्हें विद्या पूरी होने लगी। उन्हें बाद रे में उन्हें जो गुरु दक्षिणा भी दे दी। एन वो अजामिल आई बात साव तो कि गुरु महाराज अगर मारे कन गुरु दक्षिणा ले ले, उन्हें बाद रे मो मैं जो फ्री हो जाऊं, पछे गुरु महाराज रे कने मने रहनो नहीं पड़े, गुरु महाराज रे कहने में मने हालनो नहीं पड़े। पर जो गुरु महाराज री आज्ञा रो पालन नहीं करे, गुरु महाराज रे कहने री अवज्ञा करे, तो उन्हें आज नहीं तो काले, काले नहीं तो परसों, एक न एक दिन तो उन्हें फोड़ा पड़े ही पड़े हैं। एक दिन अजामिल रे आप रे खुद रे आप रे मन झगड़ो हो गयो। इन मन रे मोई एक और मन बैठो है, आपस रे मो वो झगड़ो लागो और उन्हें जो दूजोड़े मन कहो गुरु री आज्ञा रो उल्लंघन कर ए नगर रे मो जानो ठीक है। पर आखिर देखियो जावे तो गुरु महाराज रोके तो ठीक है, नहीं जानो सही, पर गुरु महाराज मैंने रोके ही क्यों है, इनो कारण कहीं है। एक बार आप नगर रे मो जाओ, नगर रे मो रसना देखो, आप कोई छोरी करो नहीं, शकारी करो नहीं, कहीं दुख दो नहीं, गाली दो नहीं, तुकारो दो नहीं, आपड़े तो मार्ग जानो तो मार्ग आनो। जो साफ सुथरो मिनक वे तो भले कटी पे उन्हें कौन डर है। मन रे मो एड़ो विचार कर एन वो है जो गुरु री आज्ञा रो पालन छोड़ एन नरक रो भागी ओढ़ने जो वो गाँव रे मो जावन लागो, क्योंकि उन मन एक बार तो कहो भाई नरक रो भागी हो जाओ, एक बार के बारे बारे जाओ, उन्हें जो निश्चय कियो अपने में जो वो ही नहीं जब को देखियो जाई। अजामिल दृढ़ संकल्प ले लियो कि गुरु कनु हमके जाओ, जिनो आपे वो बार लो मार्ग को पकड़ो नहीं, आपे गाँव रे मैं जाऊँ और गुरु महाराज ने बात रो
था पण दो कौन, क्योंकि गुरु महाराज तो अपने हाथ है कौन, आपे अपने हिसाब में जाओ, आपे अपने रास्ते जाओ। गुरु महाराज ने कहीं था अजामिल कठिने गयो और कठिने गयो, गुरु महाराज तो आप काम करे। अब उन अजामिल गुरु महाराज री आज्ञा री अवहेलना करी एन आज्ञा री अवहेलना करतो हुओ एक दिन वो है जो को उन बाजार रे मोए वे निकलियो। अब वो बाजार रे मोए वे निकलियो एन उन्हें जो बाजार री रचना पहली बार देखी, क्योंकि उन नगर रे मो माया रो विस्तार हो और धन रे रूप रे मो कई एड़ा एड़ा चमत्कार हा जो अजामिल रे कदी देखोड़ा कौन। अजामिल नौजवान हो एन वो है जो बाजार रे मो गयो, उनो मन कोई चीज देखे शीघ्र ही उनो मन है जो उन चीज रे प्रति आकर्षित हो जावे। वो नवयुग हो, उन्हें पूर्ण ज्ञान नहीं हो और गुरु रे आश्रम में निकलने के बाद में मार्ग रे में वेश्याओं रो बाजार पड़े हो। पूरी वेश्याओं उन्हें जो भेड़ी ओपरी एन पसे कई आप रो नाच दिखावे, नृत्य दिखावे, डांस करे एन कोई मार्ग बेतो वे उन्हें मोल लेवे। एड़ी हवा सले गुरु महाराज उन अजामिल ने उन हवाओं रोकनो सावता और गुरु तो साता भाई अजामिल राजपुरोहित बन जावे। जब भी उनो विवाह हुई तो वो है जो को इन वेश्यारों में पसे वो ध्यान दे कौन। इन वास्ते उन्हें नगर बारे बारे जावनो कहो। गुरु रो विचार सही हो, क्योंकि गुरु रे लिए शिष्य पुत्रों कोई कम नहीं वे। इन वास्ते गुरु जी पूरे कर्तव्यों और धर्म हमजदाक मैन पुत्र रो ध्यान रखो, पर शिष्य रो भी धर्म है कि गुरु री आज्ञा रो पालना करे। अजामिल जब है जो गुरु महाराज को जावण लगा एन गुरु महाराज स्मरण भी करायो, लेकिन उन्हें जो ध्यान नहीं दियो। गुरु महाराज ने कहो बहुत बढ़िया, यो कहन अजामिल जो रवाना क्यों। वो आश्रम वो निकलियो है एन मन ही मन वो विचार करतो करतो उन नगरी में प्रवेश हो एन उन्हीं टाइम रे मो उन नगर रे मो कई है जो अनोखी अनोखी चीज़ों उन्हें देखने मिली। उन चीज़ों हमें ध्यान दियो, उन चीज़ों ने निरखी कई साल पहले ही गाँव रे मतो। और सबों बड़ी बात तो आई कि सुंदर सुंदर नारियों आव भाव करती इधर उधर घूमती एन उन अजामिल रे नजर है जो स्त्रियों माते पड़की। वे स्त्रियों कौन करती, कई पुरुषों रहाते मीठी मीठी बातों करती और उन स्त्रियों रूप बहुत सुंदर रहा एन वे जो वरा नैना जका फूलों जड़ा हा एन आधा कपड़ा पहरोड़ा हा तन हो जो गुलाबरी पतियों ढकेड़ो गुलाबरी पतियों जड़ उनो समके हो और वह जो शोभा वाली स्त्रियों हुई एन उन नारियों ने देख तो वो अजामिल अपने ठेठ घर गयो प्रो और घर जा एन उनो मन मुँह करे मैं पढ़ूँ एन पाठ पढ़ूँ, लेकिन जो पढ़ाई में उनो मन लागणो बिल्कुल बंद हो गयो। उनो मन बेचैन होने लागो और जो कुछ उन्हें देखियो नहीं वो उन्हें आंखों रे हमें घूमन लाग गयो। वो सब नजारो जद भी रात रे में वो सोवे तो रात भर उन्हें जो नींद नहीं आवे, नया नया सपना आता रिया, क्योंकि जो चीज़ उन नगर रे में देखी वही चीज़ उन्हें सपने में दिखे। सुबह उठ स्नान कियो एंड जब वो गुरु कने जावण लागो, गुरु कने गयो, गुरु महाराज कने गयो जो आँखों वनी लाल लाल ही और गुरु महाराज कहो रे थारा आँखों लाल लाल है आज कोई राते हूतो कौन। अजामिल कहो गुरु महाराज राते हूतो पर जो आँखों तो मारी लाल है, पर मैं इन बात ने समझ नहीं पाऊँ कि मारी आँखों लाल क्यों है। गुरु महाराज ने इन बात रो थोड़ो पतो लाग गयो, क्योंकि उन्हें जो गुरु महाराज की आज्ञा रो उल्लंघन कर दियो। और बाद में दूसरी बहुत बड़ी भूल अजामिल एक और कर दी। गुरु महाराज आगे वो झूठ बोल गयो कि मैं बाजार में गयो कोई, और उन्हें जो झूठ बोलते हुए आई बात करी गुरुदेव मैं बारे बारे गयो और बारे बारे आयो, क्योंकि वो झूठ बोलियो। इन वास्ते उन्हीं आत्मा है जी मोह कापन डूकी, क्योंकि वो झूठ बोल गयो। एंड उन दिन रे बाद रे मोह
उन्हें जो पढ़ाई में मन लागणो बंद हो गयो, क्योंकि उन शरीर रे माते उन जीव रे माते कई तरह रा दोषा बोरो भार आयो। अब हमें जो उन्हें आँखों रे धके उन शहर रो नज़ारो फिरे एन वो है जो कोई पाठ ने पढ़न दे नहीं, कोई किताब हाथ में लेवन दे नहीं, ज्यो त्यों करना है जो वो अजामिल आप समय गमावे। जद भी अजामिल ने छुट्टी मिले तो वो नगर रे मों करवे उन्हीं रस्ते है जो वो जातो रहे। उन नगर रे मों उन वासनाओं भरी महिमा ने वो देखतो रहे एन देखतो वो घर जातो रहे। इन प्रकार 10-12 दिन है जो को बीत गया, वो नगर रे मों आवतो रियो और जातो रियो। उन नारियों री रूप लीला ने उन्हें जो अजामिल रे युवा मन ने बहुत बड़ो प्रभावित कियो और मन प्रभावित हो। एड़ो जादू उन्हें माते असर कियो, उनो मन है जो अजामिल रो डगमगावण लाग गयो। जद मन डगमगावण लागो उन समय में मनुष्य शीघ्र ही कि नहीं दूजे रो शिकार हो जावे। एक दिन री बात है, एक रूपवती नव यौवना वह जो खिलती जवानी में 16-17 साल की उम्र एन उन वेश्या अजामिल रो है जो बू क्यों पकड़ दियो और आप रे जाले में फंसा एन पाप हमें वह जो ले भोग विलास रे में उन्हें डुबो दियो एन पसे जो वो अजामिल आप रे घरे गयो। हमें घर उन्हें परायो लागन डूब गयो, आँखों रे में नींद नहीं आवे। सुबह वे उठन पढ़न ढूके तो उन्होंने जो पढ़ाई में मन नहीं लागे। टाइम माते आश्रम तो जातो रहे पर मन उन्नो लागे कौन। पहलो तो है जो उन कर्म दोष कियो, गुरु री आज्ञा री अवज्ञा करी। दूजो उन पाप कियो, झूठ बोलियो एन उन माते 2 पाप तो हाँ पर एक पाप और कियो, उन्हें जो वेश्यारी झूठन खाई। उन्हें हाथे हाथे 100 तो पाप भड़क कियो, उन्हें परई नारी रो गमन कर लियो। वो वास नारी और बढ़ गयो अन वेश्यारा झूठन खावन डूबियो। इन श्यार महान मोटा मोटा दोष इन्हें जो अजामिल री बुद्धि ने भ्रष्ट कर दी। वो गुरु रे कने जातो नहीं, उन्हीं समय उन मन भटकन लागो और वो कोई गुरु महाराज रे बताओड़े मंत्र रो पाठ है जो वो नहीं कर पावत। अब वो सूझवान शिष्य सूझवान गुरु रा और गुरु महाराज इन शिष्य रा ए हाल देखकर मन में हर चीज ने जान ली, क्योंकि वो अपनो शिष्य गलत रास्ते अब पड़ गयो है। अब उन्हें गुरु महाराज को आँखों देख लिया एन बुद्धिमान शिष्य अजामल हो एक वेश्या रे दर माते जो जाव तो एन वो पासो आयो एन उन मन है जो बहुत बेचैन रहो। तो एक दिन गुरु महाराज अजामिल रे जो लारे रस्ते रस्ते गया पर, क्योंकि था तो पड़े अजामिल आखिर जो किन्ने जावे क्यों जावे कहीं काम जावे की कर जावे इन बात रो अपने पतो लाग न सीजे। अब गुरु महाराज ने पूरा पतो लागो एन गुरु महाराज उन अजामिल रे पिताजी कने गया और पिताजी कने जान अजामिल रे पिताजी ने कहो थारे जो अजामिल रो अब यूँ करो थे जो ब्याह कर दो। और लड़को अब कंवारो रहने रे योग्य नहीं है। अजामिल रा पिताजी राजपुरोहित था और राजपुरोहित होने कारण उन्हें लिए अजामिल रो विवाह करना कोई मुश्किल काम नहीं हो। उन शीघ्र ही अजामिल रे लिए एक योग्य कन्या ने देखी और उन्हें जो ब्याह सूत्र में बांध दियो। अजामिल रो ब्याह हो गयो और उन्हें घर एक सुंदर सुशील गुणवती लाजवती और तेजवान नारी आ गई, पतिव्रता नारी। लेकिन अजामिल रो मन तो बहुत बड़ो संसल ही रियो। वो अपने जो पत्नी हुई वो आपरी मन ने जो शांत नहीं किनो। वो वेश्या रे द्वार माते फिर भी ये जो जावन लगो, पर वेश्या कने जावे होनी बिनी बातों है जो घना दिन सुप्योड़ी नहीं रही। इन बात रो पतो घर तक लाग गयो और लोगों ने अड़ोस पड़ोस में ठा पड़ गयो और उन्हीं जो धर्म पत्नी ही वह कई प्रकार यत्न किया कि भाई वो उन्हों पति उन्हें कने रे कोई दूजी नारी रो संग नहीं करे। वह पत्नी 16 श्रृंगारी किया, नृत्य कियो,
संगीत भी गाया, आपरे पति ने प्रसन्न करने रो कई भांत भांत रो प्रयास कियो, लेकिन अजामिल रो मन है जो मेलो ही रियो और वो पापी ही रियो। वैश्यारी झूठन खाका और शराब रो नशो कर कर उन्नी बुद्धि है जो भ्रष्ट होगी। अब उन्नी सत्यवती पत्नी कई प्रकार का प्रयास किया, लेकिन उन्हें कोई सफलता हासिल नहीं हुई। एक दिन वह हार गई। एक दिन की बात है, अजामिल रा पिताजी हा जका बीमार पड़ गया और वे परलोक में गमन हो गया। उन्हें बाद रे मो राजा अजामिल ने आप रा जो राजपुरोहित बना दिया। राजपुरोहित बनने रे बाद रे मो अजामिल रे माते बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई और उन्हें जवाबदारी और भी बढ़ गई। वो धर्म समाज और बहुत बड़े राज्य रो एक बहुत बड़ो अध्यक्ष बन गयो और मंत्री बन गयो। धन दौलत भी उनकने काफ़ी बढ़ गई, कोई बात री कमी नहीं। और लेकिन उन्हें जो कोई बात रो असर पड़ी हुई नहीं। पोंस दोष मोटा मोटा उन्हें शरीर माते लागू हा। गुरु री आज्ञा पालन नहीं किनो, झूठ बोलियो, वेश्यारी झूठन खादी, मदिरापान कियो और पोंस वो तो बहुत बड़ो महान दोष हो जो वेश्यारे हाथे वो जो गमन करियो। उन मोटो पद पायो, मोटी पदवी मिली तो ये जो वेश्यारे कने जानो उन नहीं छोड़ियो। शहर में आम लोगों रे में उन्हीं जो सरसा होने लगी। जो बात छिपी वह दुनिया रे हमें जाहिर होगी और वह जाहिर अड़ी हुई लोग है जो मिलतो जो कोई बात मुंडे मात कह देतो। पर है जो एक नयो प्यार, एक कलावती नौमरी वेश्या ही और बहुत ही सुंदर ही उन वेश्या हाथे वेग्यो। बा वेश्या कलावती पापोरी पूतली ही माया रो रूप धारण कर बैठी ही। और एक दिन अजामिल जिन्हें जो राजा अपने कने बुलावे और बुलान पूछियो रे अजामिल थे जो राजपुरोहित हो। जनो अजामिल कहो हाँ महाराज मैं जो आप राजपुरोहित हूँ। जद राजा कहो आप रे विरुद्ध एक बहुत बड़ो आरोप लाग्योड़ो है। अजामिल कहो केड़ो आरोप है? महाराज कहो आरोप हो है कलावती नौमरी एक वेश्या है, उन्हें कने आप रोज जावो और मदिरापान करो, रंग रेलियाँ मनाओ। आ बात सही नहीं है। उन टाइम रे मो अजामिल हासी हासी बात राजा ने कहो सत्य है महाराज, इनमें कोई झूठ तो है को नहीं। मैं कलावती वेश्या रे कने जाऊँ क्योंकि मैं उन्हू बहुत बड़ो प्रेम करूँ। अब राजा कहो थने इन बात रो पतो नहीं है कि पंडित हो एड़ा कर्म नहीं कर सके। जकेरे में ही आप तो बहुत बड़ा पदाधिकारी हो और आप रे कारण राज्य री बदनामी हुए और आप रे कारण इन राज्य री प्रजा रे माते बहुत बुरो असर भी पड़े। अजामिल कहो महाराज इन बात रो मने पतो है। तो राजा कहो तो पसे कलावंती वेश्या रे कने क्यों जाओ थे, सब बात रो पतो है तो। और थे जो इन बात ने समझी नहीं, थारी खुद री बदनामी थे खुद स्वीकार क्यों करी। अजामिल कहे सुनी है लेकिन करूँ को मैं विवश हूँ। मैं कलावंती वेश्या ने छोड़ नहीं सकूँ क्योंकि उन्होंने ऐसो रूप ऐसो यौवन है उन्हें जो मने मोह लियो। अजामिल आ बात के आगे बढ़ गयो और वो बहुत बड़ो निर्लज हो गयो जिन्हें लाज नहीं आवे। एन अब है जो जिन कने निर्जलता आ जावे नहीं उन्हें बाद रे मो उन्हें जो पाप रो धर्म रो कोई बात रो कहीं ठा आप ही नहीं पड़े। लेकिन उठेरा जगह राजा हा वह बहुत बड़ा बुद्धिमान हा और राजा री उम्र ही जगह अजामिल रे पिताजी आनी वो रे बराबर ही। और वह जो जान गया कि राजपुरोहित हो एन पाप वाला भागीदार बन गया एन पाप इन्हें हकरा लागे। इन वास्ते अजामिल ने कहो अगर आप मारो कहनो नहीं मानो, मारी बात ने आप स्वीकार नहीं करो और वह अगर वेश्या थने पति स्वीकार कर चुकी है तो उन्हें जो थारे घर लेना आवरो। बात थारे कम कम घरे रही तो लोगों ने तो इन बात रो पतो नहीं लागे। जितनी देर तक वह थारे घरे रही तो ये जो लोगों रे मो बदनामी नहीं वे और थारो है जो की इज्जत बसीड़ी रही क्योंकि बा एक वेश्या है। अब कर्म करनो कर्म चाहे कैडो करनो पण वो स्तोनरी जोस करनी चाहिए। मैंने ने जगह देखनी पड़े, हर जगह जगह माते आपो आपरी ठाए ठाए सी शोभा दे और कहो अजामिल आप एक पुरोहित हो और राजपुरोहित ने आछी शोभा
देखो नहीं वेश्या रे बाजार में जावने वाली बात मैंने बढ़िया नहीं लगे। उन समय में अजामिल कहो मैं वेश्या ने घरे नहीं ला सकूं और नहीं मैं उन्हें छोड़ सकूं। अजामिल ने आप रो जो लास्ट पक्को फैसलो दे दियो। अजामिल कहो ओ मारो पक्को फैसलो है। राजा कहो पक्को फैसलो है कि हाँ मारो ओ पक्को फैसलो है। अरे अजामिल सोच लो। अजामिल कहो महाराज मैं पूरी तरह हूँ सोच लियो। देखो अजामिल आज तो नहीं लेकिन आज रे बाद रे मो थे जो मारे पुरोहित बनने री लायक नहीं हो, क्योंकि जो गुरु री आज्ञा ने भंग करे, जो झूठ बोले, जो वेश्या री झूठन खावे, वेश्या गमन करे, जो शराबरा नशा करे, जिन्हें मो निर्जलता आ जावे और निर्लज बन जावे, एड़ा मंद कर्मों दूर नहीं रेवे ना आदमी तो एड़ो दोष जिन्हें मात लागड़ो है वो हमारे पुरोहित बनने रे लायक नहीं है, नहीं पुरोहित बनने रो अधिकारी है। थने इन शहरों बाहर जान रहना पड़ी और सारी जायदाद जमीन राजमहल है नहीं बे जो थारे पत्नी रे मैं हवाले करूं, क्योंकि थारो उन माते कोई अधिकार नहीं है। अब जकी जमीन जायदाद ही वह अजामिल रे पत्नी और बच्चे ने दे दी और अजामिल ने कहो आज रे बात तू मारे शहर रे मई कदी आज मती। और कलावंती वेश्या ही उन्हें उन शहरों राजा बाहर निकाल दी और हुक्म हो राजा कहो इन हुक्म दियो रे बाद रे में न तो कोई माफी है और न कोई अपील है, सीधा सीधा जो थे बारे जाता रहो। राजा रो हुक्म सुन और राज दरबारी सब घबरा गया, लेकिन अजामिल माते कोई प्रकार असर नहीं पड़ो। उन समय अजामिल ने उन्हें जो नगरों धक्का दे एन बाहर निकाल दियो। शहरों बाहर निकाल दियो। अजामिल कहूँ कि नो एक कुटिया बनाई एन कुटिया पर बनान बे जो पति पत्नी रूपों बा कलावंती वेश्या और अजामिल ब्राह्मण दोनों रहन लग गया, क्योंकि राजा रो हुक्म टलियो कौन। एन आ चीज देख नगरवासी घना ही हैरान हुआ, पर अजामिल को कोई है जो रोक नहीं सको। अजामिल कलावंती ने साथ ले एन शहर बारे झोंपड़ी बना दी और उनमें रहन लागो। और कलावंती रो जितो शेमोन पूड़ी हो वह सब बाहर निकाल दियो और वह दो ही है जो पति पत्नी रूप रहन लगा। एन अब वारे जो टाबर टिंगर भी हो गया, वारे वस्त्रों की जरूरत ही राजा रो हुक्म हो भाई बार कोई मदद नहीं करे। एन वे सब अजामिल पापी कहन लग गया। बे मौस मदिरा खावन डूब गया, जीवड़ा मार खावन लग गया, बेन आधा नंगा रेवन डूब गया। दुर्दशा बोरी इतनी बोरी होगी वे जो पागलों की तरह वे जो खींचन आपस में बातों करने लग गया। अजामिल रो शरीर रोगी हो गयो, एड़ो रोगी कि उन्हें जो जीने री उम्मीद है जो कम होगी। जब शरीर एड़ो वे गयो उन्हें जो पहला 7 पुत्र हो गया और 7वें पुत्र नाम उन्हें जो नारायण राख लियो। स्त्री पुरुष रो वही स्वभाव है, जब दुख कष्ट तन रे माते आ जावे उन समय रे मो भगवान याद आवे। वो कहे नहीं सुख में सुमरण नहीं किया, दुख में करिया याद, कहो अब उस मानव की कौन सुने फरियाद। जको सुख रे मो भगवान ने तो कभी जाने ही नहीं, याद करे नहीं, और दुख रे मो भगवान ने याद करे जनो भगवान उन्हें जो कदी फरियाद सुनता। अब वो दुखों रो पूतलो बन गयो। एन सुबह दिन उगती वो जंगल में जावे और जंगल में जान उन्हें बाद में जीवड़ा मारे और जीवड़ा मार वो लेनाद कर दे। अब हालत बहुत बुरी हुई, उन्हें नेकी घनी याद आवे और कलावंती नहीं बहुत बड़ो पछतावो होने लागो, क्योंकि उन्हें एक उच्च ब्राह्मण नो जीवन नष्ट कर दियो और उन्हें हाथे हाथे आप रो भी जीवन नष्ट कर दियो। वह खुद अपने आप ने पापण समझती। अगर राजा हूं समारी भीख मांग लेती तो इतो कष्ट शायद वह नहीं पाती। झोंपड़ी रे कने कोई साधु संत आवे नहीं आवे बा सदा देखती रहती। एक दिन देव योगियों कोई 2 साधु महात्मा आया, संत महात्मा आया और उन अजामिल रे कुटिया रे कने ठहर गया। वे बहुत बड़ा महापुरुष और सूझवान था, भगवान रो रूप हो, मगर कलावंती ही उन कने कहीं हो कौन जो उन साधु संतों ने वह खावन वास्ते दे देती। वे वैष्णव साधु आ
और अजामिल सोमरा जीवड़ा मार चिड़ियान बटेन कबूतर मोरियान मार मार सोमरा लेन आयो और कलावंती ने कहो ले हमें तुम्हें जो बनाते। कलावंती कहो हे पतिदेव अब है जो कुकर्म तो घणे किया एन अब कुकर्म कियो जनो तो अपनी है जो आ दशा हुई है एन हमें ही आप कुकर्म करो आज है जो अपने घर में मौस नहीं बनना चाहिए क्योंकि वैष्णव साधु है जगह अपने कुटिया कने ठहरिया है। हो सके कि कोई अच्छा है जो अपने वसन कैन जाता रहे एन अपने जीवन और सुख में बन जा। सुनो है और सुनियो है कि भगवान रा रूप वे साधु ए भगवान रा भगत हुए। अजामिल कहो हे प्रीतम हे देवी बात तो आप री ठीक है पर आपे जो खाओ कहूँ और उन साधु ने खावन दे कहूँ मेहमान है एन घरे अतिथि एन अतिथि भूखा रह जनो अपन पाप लागी। कलावंती कहो आ सब तो ठीक है भई उन खाने वास्ते कहीं दें पर जो कुछ दोना घर में पड़िया एन गुड़ है एन भेड़ो कर्ण एड़ो जो मगध कर्ण बना खा लो ओपी खा लो महात्मा नहीं दे दो मोटी मोटी हैंग खा लो जो संतोष हो जाई सुबह दन उगी जन जो भी होई जको देखियो जाए। अजामिल कहो बात तो थारी ठीक है तो पस यूँ ही कर लो बीजो तुम कहीं करो। अब उन्हें जो अजामिल बे भूंजुड़िया दोना गुड़ एन संत महात्मा ने खाने वास्ते दिया एन अनुरोध कियो महाराज मोरे कने तो हमें आई चीज़ें खाने वास्ते खड़ाने वास्ते बाकी तो कहीं है कौन मैं तो गरीब हूँ बहुत बड़ा पापी हूँ मोर माते कृपा करो दया करो हे महाराज हमें जो मोरे लिए थे भगवान प्रार्थना करो जो मोरो जीवन है जो सुखद जावे। वे भगवान रूप साधु वह जो वसन दे दियो हे अजामिल त्रिकाल दृष्टि संत हो में एन मैं जो आपरी बात सब जान लिया क्योंकि आप एक ब्राह्मण ना पुत्र हो पर वासनारी अग्नि आपरी बुद्धि सब भस्म कर दी आपरी बुद्धि हर ली है ठीक है पर है जो थारो जल्दी कल्याण होने वाला है और जो आप है जो आप पुत्र नाम नारायण रखियो है आज जो प्रेरणा भगवान थाने देनी है और इन नारायण वो आप प्यार करता रहो और नारायण नारायण पुकारते रहो। एक दिन एड़ो आवेला इन्हीं नारायण नामू आप रही है जो भगवान पुकार सुन दे ए वसन के और सुबह वह साधु है जो वटू गया परा। अजामिल आप रे जो पुत्र ने उठायो और उठा एन पुत्र ने कहण लगा पुत्र नारायण आओ बेटा नारायण एन खानो जीवन के खाओ खाना जीमो भाई नारायण दूध पियो नारायण इन प्रकारी मीठी मीठी बातों उन आपरे पुत्र हाथे करण डुका एन उन्हें जो मन रे मो थोड़ी थोड़ी शांति मिलने लगी क्योंकि भगवान रो नाम तो शांति दे। भगवान री आ लीला है एन भगवान री लीला हुई वो है जो शिकार मार लावतो नहीं वही है जो बिक जावतो जेणु उन्हें बदले उन्हें पैसा मिल जाता और पैसा मिलता जनो अन्न खाने वास्ते वो लेना आवतो और आप घर बार चलावतो वो झोंपड़ी में रह नहीं आप जो सुख महसूस करने लगो क्योंकि काल बहुत बड़ो महाबली है काल री मारूं कोई बच नहीं सके जो दिखाई दे आ सब माया है और कालों बचनो वे तो भगवान रो नाम लेना बहुत जरूरी है क्योंकि आ माया नासवान है मिनकरा कई कौम है जो अधूरा रह जावे जब काल आवे नहीं काल लो हाथ भारी वे एन काल है जो सिर रे माते हाथ राखे एन अजामिल रुई काल अब है जो नेड़ो आए क्यों वो बीमार पड़ गयो बीमारी इतनी बड़ी भयंकर हुई उन्हें जो कष्ट देवन लागी वाह कष्टदायक बीमारी उन्हें जो दुखी करने लगी। एक दिन एड़ो भी आयो उन्हें आंखें बंद हुई और आंखों बंद होती उन्हें यमदूत है जो नजर आवन लगा। नरकरी आग बहुत बड़ी भयानक जलती हुई उन्हें दिखाई देवन लगी और यमदूत तलवारों उन्हें जो मारने लगा। बहुत बड़ो भयानक रूप हो और उन्हें जो अजामिल री दशा बहुत बड़ी डरावनी वे चुकी ही
नरकरी जाकी अंतकाल नज़दीक नजर आई देख एंड उन्हें बहुत ही ऊंची ऊंची आवाज में जो वो पुकारन लागो, नारायण आओ नारायण आओ। अब बेटो नहीं कहो, खाली नारायण आओ नारायण आओ, आ बात ये जो वो बारंबार करन लागो। अजामिल पापी जकी आवाज आपरे पुत्र ने दे हा, पुत्र तो कटी है जो खेले हो बुण तो आ बात होनी कोनी। लेकिन भगवान ने नाम रो ओ उच्चारण कियो, जई धर्मराज रा दूत हा जका जो वे पीछे हट गया और धर्मराज रा दूत पीछे हटिया और भगवान रा पार्षद खुद है जो कोण अजामिल ने लेवने आया और वो है जो भगवान रे शरण में अजामिल समर्पित हो क्यों और खाया पिया राज किया। इन प्रकारों उन अजामिल जड़ा पापी इन दुनिया में कोई नहीं हो, लेकिन नारायण नामो उन अजामिल री मुक्ति होगी। तो दोस्तों उम्मीद करूँ आपने कहानी बात वीडियो पसंद आयो वेला। अगर बात अच्छी लगी वे तो आप वीडियो लाइक कर देजो, चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो और हाथे हाथे घंटी रू बटन दबा और आप ऑल माते सेट कर देजो। मिला पास अगले दिन फिर कोई नई बात रहते, नई वीडियो रहते। जब तक आप सबने हरिओम जय महादेव जी।